ہوگا यूसुफ अजीज मक्सी ने पहला जामे इस्लामिया जामे यूसुफिया हाई स्कूल जलमक्सी में कायम किया। काश आज जामे यूसुफिया ये उस वक्त बना जब पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज के खिलाफ जद्दोजहद हो रही थी, तालीम की बातें हो रही थी, अगर उसको तवज्जो दी जाती आज वो अलीगढ़ जैसे यूनिवर्सिटी में भी बदल सकता था। लेकिन हम अंग्रेजों के साथ जद्दोजहद में जारी रहे, जंगों में लड़े पड़े, फिर पाकिस्तान का कायम अमल में आया, फिर इस्लामाबाद और कराची और ये जो भी फेडरल गवर्नमेंट्स बनते हुए वफाकी हुकूमतें हुए वो बलूचिस्तान के मौक़ों को नज़रअंदाज करते रहे। आज पूरे नसीराबाद डिवीज़न में एक तालीमी इदारा नहीं है जहाँ पर कोई नसीराबाद की जो हमारे जो हमें ज़राअत पैदा करके देते हैं, ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये हमारी फसलों में सुबह शाम काम करने वाले लोग हैं, उनका एक बच्चा भी किसी अच्छे से तालीमी इदारे में नहीं जा सकता। आज वहाँ पर तालीमी मयार नसीराबाद डिवीज़न का बलूचिस्तान के तमाम डिवीज़नों से ज़्यादा पसमानदा है। उसकी बुनियादी वजह यह है गो कि बलूचिस्तान में तालीमी इनकलाब का जो नारा है वो नसीराबाद से और जलमक्सी से शुरू हुआ था। तो मैडम चेयरपर्सन साहिबा, इसके बाद ये मैं अब आना नहीं चाहता हूँ, बड़ी लंबी तारीख है। जब बलूचिस्तान के अंदर 1970 के बाद के एक्ट के तहत बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कायम हुआ, फिर उसके बाद खुजदार कायम हुआ 2005-2006 में कॉलेज के तौर पर, यूनिवर्सिटी के तौर पर, फिर SBK 2003 और 2004 में जब बलूचिस्तान शोरिश की जद में था, हम जब सेनेट में एक पार्लिमानी कमेटी जो बनी थी बलूचिस्तान से मुतालिक उसके मेंबर थे, हमने फिर एक करारदाद और मुतालबात पेश किए। आज बलूचिस्तान में आपको कैडेट कॉलेजेस जो मशरूम ग्रोथ हुई है इनकी डिस्ट्रिक्ट में, ये उस कमेटियों की, उस झगड़े की, उस इस्लामाबाद में लड़ने की मरून मिन्नत है। ये कोई MP MNA नहीं लाया। जाफराबाद का कैडेट कॉलेज, पंजूर का कैडेट कॉलेज, पशीन का कैडेट कॉलेज, लोलाई का कैडेट कॉलेज, खरान का कैडेट कॉलेज, नोशकी का कैडेट कॉलेज, अपना बाकी जिला में तुरबत में, केच में कैडेट कॉलेज, एक तवील लिस्ट है। लेकिन ये तालीमी इदारे काफ़ी नहीं है। 3 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल बलूचिस्तान, जिसमें 70 से 80 लाख के करीब नौजवान जिनकी उम्र 15 से 29 साल के दरमियान हो, जिसमें नसीराबाद की भी इसी तरह की सूरत हाल है। 26 लाख तक नसीराबाद की आबादी पहुंच गई है। 26 लाख में कम से कम 9 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनकी उम्र 15 से 29 साल के करीब है नसीराबाद। क्या ये हमारे बच्चे नहीं हैं? हम अपनी तमाम तरजीहात को, आज मोहम्मद खान साहब बैठे उन्होंने इस पर बात की, डॉक्टर रुबाबा साहब का ताल्लुक वहीं से है, नसीबुल्लाह जान हम साया हैं नसीराबाद डिवीजन के साथ, असद साहब ने इसकी हिमायत का ऐलान किया। सिर्फ बात हिमायत तक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25A है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 37A है। ये दोनों बातें इस बात की जमानत फराम करती हैं कि आप मुल्क के शहरी के साथ बिलखुसूस तालीम के हवाले से जो है नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो फिर क्यों नसीराबाद डिवीजन को और रख्शान डिवीजन को जो महरूम रखा जा रहा है? रख्शान डिवीजन पे मैंने तफसील से बात की। ये रख्शान के नौजवान मेरे बैठे हुए हैं, जाकिर जान बैठा है, समी जान है, ऐसे शहजादे अल्फिया आपको बताऊं कि हजारों की तादाद में आज खारान में तालीम न होने की वजह से पूरे डिवीजन में, इससे पहले जो नुमाइंदे थे वो जाने उनके खुदा जाने, मैं अल्फिया बताऊं कि 5 साल से हमने जितनी मेहनत की है कि आप आने वाली नस्ल को बचाएं। हमारे 3-4 सालों में तो एक डिग्री हासिल नहीं कर, आधा खारान आधा मकुरान ईरान के बॉर्डर पर जानवरों की तरह पड़ा है। 6-6 दिन को खाने को नहीं मिलते, या तो जंबात की गाड़ियां चलाते हैं, या तो उस पर कैलेंडरी करते हैं, या पे उस पे जो है 6-6 दिन तक 7-7 दिन तक जिस तरह से जानने का बंदूक की नोक पर हर चेक पोस्ट पर कार पकड़ो करके क्वेटा तक पता नहीं कहां तक अपने गांव तक तेल ले आते हैं, या फिर वहां पर मजदूरी करते हैं, बोरियां उठाते हैं। ये हमारे नौजवानों का तो मुस्तकबिल नहीं था। अगर ये आईन जो नीले रंग में लिपटा हुआ है, अगर ये आईन हमारे नौजवानों को अच्छी तालीम, आज मिडल ईस्ट कल के अखबार में आया है कि जी कतर जो है पाकिस्तान से उसको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसको स्किल्ड लेबर चाहिए। जब बात स्किल्ड लेबर की आती है, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ यूनिवर्सिटीज में नहीं चाहिए कि आप हमें बलूची पढ़ाएं, सोशल साइंस पढ़ाएं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाएं। मैं ये मुतालबा करता हूं कि जो नसीराबाद यूनिवर्सिटी है उसको मीर यूसुफ अजीज मक्सी यूनिवर्सिटी के नाम से जो है उसके हवाले से नसीबुल्लाह जान इसकी जो है समरी आप फिलफौर जो है ये भी खारान जिस तरह रख्शान यूनिवर्सिटी है इसके साथ इसको शामिल करें। दूसरी बात ये है क्योंकि वो रूह रवात तालीम के नसीराबाद के बाद से, दूसरी बात यह है कि आप ये दोनों समरियां उठा के कोशिश करें, आने वाले कैबिनेट में शायद इसकी जरूरत होगी, कमेटियां इस पे कायम करें, और ये कमेटियां जाके जो 3 वाइस चांसलर्स होते हैं कि सरबराही में कमेटी बनती है, जो हमारा अभी एक्ट हमने असम्बली से पास किया जो नया यूनिवर्सिटियों के कायम का एक्ट है, उसने बहुत आसान कर दिया है, आपको असम्बली में नए एक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये एक्ट जो है, इसी तरह वड का सरदार अताउल्लाह मेंगल की कुर्बानियां, इस सूबे को नाम देना, इस सूबे के पहले वजीर आला थे, वड की जो है, वड में लोग जो है आप इसको शहर का खूबसूरत से, वड शहर से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए,
फंड के हवाले से अगर आप कहते हैं बलूचिस्तान के कुछ अजला इलाके इंसर्जेंसी, शोरिश, बदअमनी के हवाले से मशहूर है, ऐसे इलाकों में यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा दें। नसीराबाद में जो जामा यूसुफिया है उसको आला तालीम, और इन दोनों यूनिवर्सिटियों में नसीब जान मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ बीएड, एमएड, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस पढ़ाने के लिए ना हो। जो मिडल ईस्ट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दुनिया के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है, जो तरक्की है, जिन शोबों में हमारा हुनरमंद नौजवान जाके काम कर सकता है, ऐसे जो है शोबे इसमें कायम किए जाए। ये अभी से तय हो कि यूनिवर्सिटियां महज नौकरी फराम करने की यूनिवर्सिटियां ना हो, ये यूनिवर्सिटियां महज बच्चों को जो है वहां पर एक कमरे का साया फराम करने वाली यूनिवर्सिटी ना हो, ये यूनिवर्सिटी बेरोजगार पैदा करने वाली, डिग्री पैदा करने वाले जो है यूनिवर्सिटियां ना हो, ये यूनिवर्सिटियां बलूचिस्तान में मशअल राह बने। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो हमारा रख्शान यूनिवर्सिटी है, हमारे रख्शान के नौजवानों में, चाहे वो खरान हो, नोशकी हो, चंग, उसमें ये पोटेंशियल है। इसीलिए कोलू में बिलखुसूस मैं तो ये समझता हूँ कि कोलू और डेरा बुगटी इस वक्त मादनियात के हवाले से मुस्तकबिल हैं इस पूरे खित्ते का। नसीब जान इनिशिएशन ले, आप इसमें पहल करें। मैं तो कहता हूं कि डेरा बुगटी और कोलू के दरमियान में एक अच्छी सी जगह तलाश करके दुनिया की सबसे बेहतरीन मेट्रोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के क़याम अमल में ले आए, ताकि कम से कम उधर के नौजवान उनको एक अच्छी रोजगार मिल सकते, जिसमें बारकान, कोलू और डेरा बुगटी के समेत जो हमारा जो बलोच खित्ता है डेरा गाजी खान का, वहां के जो लोग आए, कोई सलेमान यूनिवर्सिटी एक बनाए। इसलिए जब आप तालीम के इदारे इतने बलूचिस्तान में खोल देंगे, और हमारी तरजीहात, मैं तो यही कहता हूं कि आने वाली पीएचडीपी में आप लोग तीनों बड़े जिम्मेदार दोस्त हमारे भाई बैठे हैं, आप लोगों को बलूचिस्तान के हवाले से दुख दर्द आपके दिल में है, तो आने वाली कैबिनेट में ये कम से कम कर दें कि जो पीएचडीपी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस तरह सद साहब ने कहा 70 अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च होते हैं बलूचिस्तान में सालाना, 70 अरब रुपए की बजाय 2 अरब रुपए रख्शान यूनिवर्सिटी के लिए, 2 अरब नसीराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, 2 अरब रुपए सदारत औला मेंगल यूनिवर्सिटी ऑफ वर्ड के लिए, 2 अरब रुपए कोई सलेमान यूनिवर्सिटी या कोई भी नाम दे दें अपना सा, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए, नवाब अकबर खान बुगटी यूनिवर्सिटी बनाए, जो भी बनाए, हम उसके साथ हैं और उनका हक है। इन काबरीन ने वहाँ पर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैडम चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपसे गुजारिश यही करता हूँ कि आपने जो करारदाद पेश की है और जो रख्शान यूनिवर्सिटी का है, आप इसके हवाले से रूलिंग दें कि ये जो आने वाले जो है कैबिनेट में इन दोनों यूनिवर्सिटियों की बाकायदा मंजूरी दी जाए, और ताकि बलूचिस्तान असम्बली अपने अख्तितामी जो मराइल तय कर रहा है, कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटियाँ कम से कम इस असम्बली के खाते में तो आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी।